हे गाइस, व्हाट इज़ अप। फाइनली आफ्टर 10 मंथ्स मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ और आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा बिटकॉइन का बॉटम लगा है या फिर नहीं। ठीक है, किस तरीके से आप लोग खुद को पोजीशन कर सकते हो नेक्स्ट साइकिल के लिए, और बिटकॉइन में आप लोग किस तरीके से यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग अपनी बाइंग प्लान कर सकते हो, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का ऑल्ट कॉइन में यहाँ पर किस तरीके से एंट्रीज बनाते हो वो डिसाइड होगा। ठीक है, उसी के अराउंड। तो आज की इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, और सबसे अच्छी बात भाई, यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग बताते हैं ना कि भाई मैकडी लगा लो, उसके बाद तुम्हारा आरएसआई हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, तो उनको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, वो भी अपनी जगह पे सही है, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिना इंडिकेटर के। ठीक है, यूजिंग आईसीटी। ठीक है, नो बुलशिट, इजी एंड सिंपल। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू बॉटम को फाइंड करना सिखाऊंगा उसको आपको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा एडवांस है। अगर आप लोगों को एसएमसी आईसीटी के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आप लोग ईजिली समझ जाओगे, और अगर नॉलेज नहीं है तब भी आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एसएमटी के बारे में समझना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरीके का बेसिकली टर्टल सूप होता है। टर्टल सूप आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, डिविएशन हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, किसी सपोर्ट के नीचे प्राइस जाता है और या तो स्वीप करके आता है, तो वो तो बेसिकली स्वीप होता है सिंपल सा, वहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि रिवर्सल आने वाला है। और दूसरा होता है टर्टल सूप। ठीक है, या फिर आप लोग उसको डिविएशन बोल सकते हो, मतलब कुछ कैंडल्स जाके वहाँ पर क्या करती है, एक सपोर्ट के नीचे, मतलब मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो होता है स्वीप, जिसमें सिंपली स्वीप करके वापस आ जाता है, वी शेप रिकवरी होती है। ठीक है, दूसरा होता है टर्टल सूप, जिसमें प्राइस जो है कुछ इस तरीके से जाता है, नीचे कैंडल भी क्लोज करता है एंड अगली कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है। ठीक है, ये पहला टर्टल सूप हो गया। और दूसरा आपका हो जाता है जिसमें ये कुछ इस तरीके से राउंड बनाता है शेप। ठीक है, मतलब कुछ टाइम प्राइस जो है इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता है एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाफ सर्कल बनाता है। ठीक है, एंड उसके बाद वापस से रिक्लेम करता है एंड उसके बाद रिवर्सल आता है। ठीक है, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इस पे आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, कभी कभी यहाँ पर आप लोगों को फेलियर भी देखने को मिल सकता है, उस केस में आपको सिंपल स्टॉप लॉस लेना है और निकल जाना है छोटा सा। ठीक है, लेकिन ये सबसे सिंपल, ईजी और बेस्ट तरीका है, फालतू के इंडिकेटर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। हालांकि आने वाले टाइम में और भी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा, बिटकॉइन के बॉटम को आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो और टॉप को कैसे फाइंड कर सकते हो। एकदम एग्जैक्ट टॉप तो नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि जब एसएमटी बनेगा तब तक प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ तक आ चुका होगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, बुलिश एसएमटी होता है, ठीक है, और बेयरिश एसएमटी होता है, दो तरीके से ये आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ बुलिश एसएमटी क्या होता है। प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ देखो, प्राइस ने पिछले लो को स्वीप किया, पिछले लो के नीचे क्लोजिंग दी है या फिर स्वीप किया, बेसिकली इसके नीचे प्राइस गया। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लो कि ये बिटकॉइन है। ठीक है, और ये आप लोगों का ईथ है, तो इसको मैं बिटकॉइन लिख देता हूँ, और ये आप लोगों का ईथ है, इथीरियम। ठीक है, उसके बाद इथीरियम में अगर आप लोग देखोगे तो बेसिकली ये क्या होता है, को रिलेटेड पेयर्स होते हैं, बिटकॉइन और इथीरियम हो गया, गोल्ड और सिल्वर हो गया, इसी तरीके से एनक्यू और S&P 500 हो गया। तो यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम को हम लोग देख रहे हैं, तो हमें देखना है सिंपली कि यहाँ पर कोई को रिलेशन में क्रैक हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो डाउन ट्रेंड के अंदर इथेरियम भी लोअर लो, लोअर हाई बनाता जा रहा है, बट यहाँ पर क्या हुआ कि इसने ये वाला लो स्वीप नहीं किया, बेसिकली इसके नीचे प्राइस नहीं गया इथेरियम के अंदर, बट बिटकॉइन पे यहाँ पर गया है। अगर आप लोग देखोगे तो इसके नीचे प्राइस गया है, तो बेसिकली बिटकॉइन ने यहाँ पर टर्टल सूप बनाया है, मतलब कि ये जो फेक पूरा मूव है ये पूरा फेक है, मैनिपुलेशन है। यहाँ पर जो स्मार्ट प्लेयर्स है, स्मार्ट मनी रिवर्सल आप लोग इसको बोल सकते हो, यहाँ पर लोगों ने अक्यूमुलेट किया, बेसिकली वेल्स ने और जो जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर फर्म्स हैं उन लोगों ने अक्यूमुलेट किया है, यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई है और लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड उसके बाद फिर मूव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ये लो नहीं ले लिया गया बिटकॉइन के अंदर, बट यहाँ पर नहीं लिया गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपली स्मार्ट मनी टेक्निक, एसएमटी डाइवर्जेंस बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पेयर है ये वीक है क्योंकि इसने लो ले लिया है, और ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेयर है क्योंकि इसने लो नहीं लिया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर लोअर लो बना है, यहाँ पर हायर लो बना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी का उल्टा होता है बेरिश एसएमटी, जो कि टॉप पे बनता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर प्राइस जो है लो हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा था,
एक टाइम आता है जब प्राइस यहाँ पर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर हायर हाई बनाता है, और इथीरियम के अंदर प्राइस जो है देखो यहाँ पर हाई बनाता हुआ जा रहा था, हायर लो बनाता जा रहा था, हाई हायर हाई हायर लो, ठीक है। इस तरीके से एक टाइम आता है यहाँ पर कोरिलेशन जो है ब्रेक हो जाता है, मतलब मार्केट दोनों सेम चल रही थी हायर हाइज बनाते हुए, लेकिन एक टाइम आता है कि बिटकॉइन यहाँ पर हायर हाई बनाता है, बट ये जो है ना इथीरियम, ये यहाँ पर लोअर हाई बनाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो कोरिलेशन था वो क्रैक हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पर बिटकॉइन में बना है टर्टल स्वीप, बेसिकली आप लोग मैनिपुलेशन बोल लो, लिक्विडिटी स्वीप बोल लो, ठीक है। और यहाँ पर इथीरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है। मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग मैं यूज़ करता हूँ बुलिश सिनेरियो के लिए, बुलिश एसएमटी के लिए, और वीक में यूज़ करता हूँ मतलब कि बेरिश एसएमटी के लिए, ठीक है। तो वीक एसेट जो होता है उसको ट्रेड करना ज़्यादा इजी होता है, बट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बिटकॉइन के बॉटम की, ठीक है। ये जो अभी आपको मैंने ये एसएमटी बनाया, बेरिश एसएमटी बना के दिखाया है, ये इस साइकिल के टॉप पे बना है, आप लोग जाके चेक करना इस वीडियो के बाद, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सिर्फ एसएमटी बन जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एसएमटी हर एक टाइम फ्रेम पे हर जगह बनता है, हाई पे भी बनता है और लो पे भी बनता है, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, हर जगह बनता है, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म कब होता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो कंफर्मेशन के लिए आपको देखना होता है CISD, जिसको हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। नहीं पता है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखो, बुलिश CISD की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बुलिश SMT आपका बना है, तो उसके लिए आपको बुलिश CISD देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्राइस जो है ये देखो लो, ठीक है, उसके बाद लोअर हाई, लोअर लो बनाता हुआ चल रहा होगा। और यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये जो लोअर लो है, ये जो लो बना है, इसको किस कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल ने बनाया, ठीक है। क्योंकि प्राइस जब नीचे आएगा तो ऑफकोर्स रेड कैंडल ही बनाएगा, उसमें हो सकता है कुछ ग्रीन कैंडल्स भी हो। तो हमें क्या देखना है, कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स जिसने इस लो को प्रिंट किया, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एंड उसके बाद ये देखो फोर्थ कैंडल जो है ये ग्रीन आ चुकी है। तो हमें यहाँ पर रुक जाना है। ये जो लास्ट थर्ड कैंडल था ना, इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर जब प्राइस जो है क्लोजिंग दे देगा, ठीक है, प्राइस क्लोज कर देगा, देन आप लोगों का यहाँ पर जो SMT डाइवर्जेंस है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। और ज़्यादातर टाइम यहाँ पर जो है मोस्टली यहाँ पर प्राइस जो है CISD को रीटेस्ट करने के लिए आता ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर कई बार प्राइस जो है इधर फेयर वैल्यू गैप वगैरह छोड़ता है तो उधर भी आता है, ठीक है, इसको रीटेस्ट करने के लिए। बट CISD को मोस्टली ये रीटेस्ट करता ही है, ठीक है। इसी का उल्टा हो जाएगा आपका बेरिश SMT, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो बेरिश SMT के लिए आप लोगों को देखना पड़ता है बेरिश CISD, ठीक है। तो ये कैसे देखेंगे, ये आपका बेसिकली टॉप पे बनेगा, ठीक है, मतलब हाई पे बनेगा। प्राइस जो है हाई, उसके बाद हायर हाई, उसके बाद हायर लो, ठीक है, हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है। बेसिकली मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। मान लो यहाँ पर SMT बना है, एंड उसके बाद आपको CISD देखना है। SMT कंफर्म कब होता है, जब CISD हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, ग्रीन कैंडल्स देखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अप ट्रेंड में है तो हमें ग्रीन कैंडल देखना है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड में थे तो हम लोगों ने रेड कैंडल देखा था, लेकिन यहाँ पर अप ट्रेंड है तो इसलिए हमें ग्रीन कैंडल्स देखना है। कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स मतलब लगातार लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल है तो उसी की ओपनिंग प्राइस के नीचे CISD हो जाएगा। अगर वहाँ पर दो कैंडल है तो यहाँ पर हो जाएगा CISD। अगर तीन कैंडल होता, मान लो ये भी ग्रीन कैंडल होती, तो आप लोगों का CISD इधर होता, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जिसने हाई बनाया है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे उससे पहले ये वाली कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल है तो इसे भी काउंट किया जाएगा। उसके बाद ये कैंडल देखोगे तो ये रेड कैंडल है तो इसे काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोगों का ब्रेक हो गया, ये आप लोग इसको जो भी बोलना चाहो पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल देखना है, कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल हो सकता है, एक ही ग्रीन कैंडल हो, दो हो लगातार, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल है, इसकी ओपनिंग प्राइस के नीचे जब प्राइस जाएगा, क्लोजिंग देगा, देन हमारा यहाँ पर SMT डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। एंड मार्केट मोस्टली यहाँ पर CISD लेवल जो होता है उसको टेस्ट करने के लिए आता है। यहाँ से आप लोग अपनी एंट्री बना सकते हो एंड नीचे की जो भी टारगेट लिक्विडिटी है उसको आप लोग टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों को बॉटम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको SMT समझा दिया है। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर इथीरियम के अंदर अगर आप लोग देखोगे, सबसे पहले तो अभी रिसेंट का देखो, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम है ये।
मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे, ये मंथली कैंडल है जून की, ठीक है, और ये जुलाई की कैंडल है। तो जुलाई ने क्या किया, देखो जून का लो स्वीप किया और ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर आप लोग इथेरियम में जाओगे सेम टाइम पे, ये देखो सेम टाइम है, ये रहा जून का कैंडल, ठीक है, और जूम कर देता हूँ लोग, ठीक है, ये रहा जून का कैंडल, मंथली कैंडल है, और ये रहा जुलाई का कैंडल। इसके अंदर अगर आप लोग एक चीज़ देखोगे तो वो है यहाँ पर एसएमटी डाइवर्जेंस। यहाँ पर जून का लो जो है वो यहाँ पर सेफ है, स्वीप नहीं हुआ है, मतलब इथेरियम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर बिटकॉइन ने टर्टल सूप बनाया है, ठीक है, इस लो के नीचे अगर आप लोग देखोगे तो, ठीक है, बेसिकली स्वीप किया है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग एसएमटी डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो उसको हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मंथली का जो छोटा टाइम फ्रेम होता है एग्जीक्यूशन के लिए वो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो आपको सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे जाना है एंड डेली टाइम फ्रेम पे जाके सिंपली लो फाइंड करना है, ठीक है। बिटकॉइन के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो वो ये वाला लो है, ठीक है, ये लो है, और इस लो को बनाया किस रेड कैंडल ने, अगर आप लोग देखोगे तो इसके पहले बस एक ही रेड कैंडल है, उसके बाद ये देखो ग्रीन कैंडल आया, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न था ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं होती, रेड कैंडल होती, तो फिर अपना CSD इधर कहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं होती तो अपना CSD फिर ऊपर शिफ्ट हो जाता। फिलहाल क्या है, यहाँ पर ये देखो स्टॉप हंट है, बेसिकली एकदम ईजी अच्छे तरीके से दिख रहा है, पूरा स्टॉप हंट है ये, और उसके बाद CSD मिला है। तो यहाँ पर आप लोगों की एंट्री बनती थी CSD के रीटेस्ट पे। मैंने आपको बताया था कि CSD का जो रीटेस्ट होता है वो मार्केट करता ही करता है ज़्यादातर सिनेरियो में, बहुत ज़्यादा बुलिश हो तो अलग बात है। ये देखो 1:8 का आप लोगों को यहाँ पर स्विंग ट्रेड मिला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और सेम चीज़ इथेरियम में भी है, ठीक है, दोनों ही जगह पे यहाँ पर काम करती है ये चीज़, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पेयर होता है जिसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है, जैसे कि इथेरियम यहाँ पर इस केस में, तो वो उसको ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा मतलब ईजी रहता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे लो फाइंड करोगे तो वो लो ये वाला है जो एसएमटी हमारा बना था, ठीक है, ये वाला लो है ये, ठीक है, क्योंकि ये जून की कैंडल है और ये जुलाई की कैंडल है, यहाँ पर क्लोज होने के बाद देखी जाती है। ये भी जून में ही दिखा रहा है लो, बट जुलाई अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, बेसिकली ये 1 जुलाई। तो इस तरीके से अपना एसएमटी यहाँ पर बना है, एंड इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली एक लो फाइंड करना होता है, और उस लो को किस कंसेक्यूटिव रेड कैंडल ने बनाया है उसका आप लोगों को ओपनिंग प्राइस देखना होता है। तो ये लो है और इस लो को बनाया है किस कंसेक्यूटिव रेड कैंडल ने, तो वो ये है, देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर मैंने CSD ऑलरेडी मार्क कर रखा है। तो यहाँ से आप लोगों की एंट्री बनती है CSD पे, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़े दिन बाद यहाँ पर रीटेस्ट करने आया है यहाँ पर CSD को, बट आया है करने, ठीक है। इथेरियम में अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा कम रिस्क रिवॉर्ड मिला है क्योंकि इसका CSD थोड़ा ऊपर था, ठीक है, बट ये आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह नहीं दे रहा हूँ। अब चलते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे। ये तो आपका रीसेंट का एग्जांपल हो गया, मतलब पिछले मंथ जून मंथ और जुलाई मंथ के बेसिस पे, तो ये थोड़ा रीसेंट हो गया। ये बेसिकली आप लोग यूज़ कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बेयर मार्केट के बॉटम की, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा बहुत सारे मंथली स्विंग्स को, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये है आप लोगों का ट्यूसडे 1 अप्रैल 2025, ये लो यहाँ पर स्वीप नहीं हुआ है। अगर आप लोग देखोगे बिटकॉइन ने स्वीप नहीं किया है, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये लो स्वीप नहीं हुआ, एक सेकेंड, ये देखो ये लो स्वीप नहीं हुआ है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग, सॉरी ये इथेरियम है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन ने यहाँ पर स्वीप किया, इस ट्यूसडे 1 अप्रैल 2025 का लो है, ठीक है। इसको यहाँ पर देखोगे टर्टल सूप बनाया, पहले तो यहाँ स्विंग बना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली डेली पे क्या हुआ ना, यहाँ पर CSD नहीं हुआ, फेल हो गया मार्केट ने। यहाँ पर देखो इस जगह पे डेली पे ट्रैप बनाया मार्केट ने और उसके बाद वापस सेल ऑफ हो गया, ठीक है। लेकिन अब की बार अगर आप लोग देखोगे तो बेसिकली इसने स्वीप किया, अच्छे से टर्टल सूप बनाया। इथेरियम ने ऐसा कुछ नहीं किया, इथेरियम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड वाइज अगर देखा जाए किसको ट्रेड करना ज़्यादा ईजी होगा, अच्छा होगा, वो होगा इथेरियम, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये नीचे की साइड कम मैनिपुलेशन देगा और ये छोटे मोटे पुल बैक लेके ऊपर जाने की ज़्यादा वो रखता है, क्षमता रखता है, ठीक है। और बिटकॉइन जो है यहाँ पर इसने भी CSD दे दिया हालांकि डेली पे, और इथेरियम ने भी दे दिया है, ठीक है। तो ये इस साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली
ये आप लोगों का बॉटम हो सकता है, ठीक है। और मंथली का ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये कंफर्म हो सकता है, CISD ही बोलते हैं इसको भी। और ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा बाद में। इसके ऊपर अगर हम लोग मंथली कैंडल क्लोज कर देते हैं तो 10 दिन बाकी है। तो ये मैं इस साइकिल के लो की बात कर रहा हूँ कि ये जो लो है 57 समथिंग जो भी है, 57-58 जो भी है, ये आप लोगों का लो लग चुका है इस साइकिल का, ठीक है। अगर हम लोग डेटा देखते हैं कि कितना दिन लगता है एक बेयर साइकिल के लो से दूसरे बेयर साइकिल के लो तक, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो भाई अक्टूबर का मंथ आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं चार्ट को देखूंगा, क्योंकि मार्केट जो है ना पिछले 2 साइकिल से ज़्यादा अब मैच्योर हो गया है, बहुत बदल चुका है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारा अडेप्शन हो चुका है। और अब तो सितंबर में आप लोगों का क्लैरिटी एक्ट भी आने वाला है, आ सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो भाई मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। अब इससे पहले का मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि यार सिर्फ हम लोग यहाँ पर SMT डाइवर्जेंस देख के हम लो फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये लो बन चुका है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूँ, पूरी तरीके से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही लो है, भाई कुछ नहीं पता। ट्रम्प है अभी US के अंदर प्रेसिडेंट, और वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो थोड़ा सा पागल सन की है, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो चार्ट पे हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं, विद SL हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे ये वही टाइम है, 2024 का टाइम है ये, जब ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 6 या 8 महीने शायद हम लोग यहाँ पर देखो, 7 महीने हम लोग यहाँ पर फंसे थे एक ही रेंज में। ये पूरा एक डिमांड जोन है, और ये लास्ट कैंडल जिसने देखो यहाँ पर स्टॉप हंट लिया है, इसी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है और वेल्स उन लोगों ने पोजीशन बनाया था, उसके बाद देखो क्या ही मार्केट ने पंप दिया, मतलब क्या ही गजब का, देख सकते हो 150%, ठीक है। ये बीच से बता रहा हूँ मैं, नीचे जो बेयर मार्केट का लो है वहाँ से नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड जोन बोल लो आप लोग जो भी बोलना चाहो, तो वहाँ पर हम लोग SMT डाइवर्जेंस देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा SMT डाइवर्जेंस बन जाता है, और यहाँ पर डेली के अंदर CISD भी हो चुका है, ठीक है। अगर आपको डेली पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार SMT डाइवर्जेंस यहाँ पर बना था इसी लो के साथ यहाँ पर, बट मार्केट ने देखो इस लो को तोड़ दिया, वहाँ पर डेली पे CISD मिला और उसके बाद ट्रैप करके मार्केट नीचे आ गया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मंथली का आप लोग CISD देख सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम का ही SMT डाइवर्जेंस और मंथली का ही CISD, ठीक है। तो 10 दिन आपको वेट करना है, और 10 दिन के बाद ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, ये लेवल है 76,315, ठीक है, उसके बाद आप लोग छोटे से एक पुल बैक के बाद यहाँ पर अपनी ट्रेड्स वगैरह को प्लान कर सकते हो, बाइंग वगैरह आप लोग प्लान कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, हम लोग कहीं भी ऐसे ही हवा में डाइवर्जेंस नहीं देख रहे हैं, SMT डाइवर्जेंस, हम लोग यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम जो कि एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, वहाँ पर हम लोग डिमांड एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक पे देख रहे हैं, ठीक है। अब पिछले साइकिल में चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी अब बताने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या बेसिक है, फाउंडेशन है। तो ये है अपना 2021 का टॉप, उसके बाद मार्केट जो है बेयर रन में जाता है, एंड ये वाला आप लोग देखो लो, ठीक है, वेडनेसडे 1 जून 2022, और ये वाला लो देखो 1 नवंबर 2022, चलते इथीरियम में, ठीक है। ये रहा वेडनेसडे 1 जून 2022, और ये रहा आप लोगों का 1 नवंबर 2022। यहाँ पर आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो कि इथीरियम ने इस लो को स्वीप नहीं किया, अगेन यहाँ पर इथीरियम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, पिछले साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग, इथीरियम ने इस लो को स्वीप नहीं किया है, ठीक है। वहीं अगर आप लोग बात करोगे बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने यहाँ पर इस लो को स्वीप कर दिया, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हो ये लो स्वीप हो चुका है। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली डेली पे CISD देखना है। 2022 वाले टाइम पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर देखो SMT डाइवर्जेंस बना है बिटकॉइन के अंदर, और यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमने एक लो फाइंड किया, ये आप लोग देख सकते हो, ये लो है, और इस लो को किस कंसेक्यूटिव रेड कैंडल ने बनाया वो अगर आप लोग देखोगे तो ये है, यहाँ पर ये देखोगे ये एक रेड कैंडल है, जो कि आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा, सॉरी ये ग्रीन कैंडल है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, बट बहुत छोटी सी डोजी कैंडल है तो उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट हाँ रूल के अकॉर्डिंग वो ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पर आपका CISD ये वाला होगा, ठीक है, ये 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल है जिन्होंने इस लो को प्रिंट किया है। तो ये हो गया CISD, मार्केट जाता है, एक बार रिजेक्शन लेता है, दूसरी बार में CISD देता है, उसके बाद देखो CISD का लेवल दोबारा यहाँ पर टैप भी हुआ है, तो यहाँ से आप लोग अपनी पोजीशन बना सकते थे स्पॉट के अंदर या फिर स्विंग ट्रेड के अंदर, ठीक है। ये हो गया 2022 का टाइम, ठीक है।
और फिर से मैं बोलूँगा 2022 में भी डेली का जो CISD था उसके जस्ट थोड़ा ऊपर ही आप लोगों का मंथली का भी CISD होता है। देखो ये लो है और इस लो को किस कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल ने, सॉरी रेड कैंडल ने बनाया, तो वो ये खुद कैंडल है देखो, क्योंकि उसके बाद ग्रीन कैंडल आ चुकी है। और यहाँ पर भी देखो मंथली CISD को भी मार्केट ने टैप किया, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो ये देखो कितना बढ़िया पोजीशन यहाँ पर आप लोग बना सकते थे, ठीक है। तो अगर आपको डेली पे ज़्यादा भरोसा नहीं है तो आप लोग मंथली पे CISD देख सकते हो, मतलब मंथली का ही SMT डाइवर्जेंस और मंथली का ही आप लोगों का CISD, जो कि थोड़ा ऊपर हो सकता है बट बेटर कंफर्मेशन आपको देगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि ये हमने CISD यहाँ क्यों देखा, तो उसका भी एक रीज़न है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरा एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो डिमांड को तो इसने वैसे टच नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो ये विक है, ठीक है, जिसको हम लोग मिटिगेशन बोलते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक किससे ओवरलैप कर रहा है, ये एक FVG, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इससे ओवरलैप कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर SMT डाइवर्जेंस बना और इसी वजह से यहाँ से मार्केट बॉटम लगा के रिवर्स किया। ये 2022 का मैंने आपको बता दिया। अब इससे पहले चलते हैं, ठीक है, आई थिंक ये था 2022 का, हाँ। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 2018 वाले साइकिल में, बियर रन में, ठीक है। तो अगर आप लोग बिटकॉइन में देखोगे यहाँ पर 18 में ये है सैटरडे 1 दिसंबर 2018 और ये है संडे 1 मार्च 2020, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सिंपली 2018 में इथीरियम में, ठीक है। इथीरियम में देखो सैटरडे 1 दिसंबर 2018 और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 1 मार्च 2020। तो यहाँ पर इथीरियम ने टर्टल सूप बनाया है, इथीरियम ने यहाँ पर डेविएशन बनाया है, मैनिपुलेशन किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है। वहीं बिटकॉइन जो है वो स्ट्रॉन्ग था 2018 वाले बियर रन में, अगर आप लोग देखोगे तो, ठीक है। ये रहा, ये देखो इसने स्वीप नहीं किया ना इस लो को। और उसके बाद बस आपको मंथली पे या तो CISD देखना है या फिर आप लोग चाहो तो डेली पे CISD देख सकते हो। 2018 की साइकिल है ये, देख सकते हो। SMT डाइवर्जेंस इधर बना, यहाँ पर ये कंफर्म हो गया मंथली कैंडल की क्लोजिंग के बाद। एंड उसके बाद बस आपको क्या देखना होता है, लो देखना होता है और उस लो को किस रेड कैंडल ने बनाया वो देखना होता है, ठीक है। तो ये लो है और इस लो को किस रेड कैंडल ने बनाया तो वो देख सकते हो। ये काफ़ी बड़ी कैंडल है तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ऊपर है डेली के अकॉर्डिंग अपना CISD। तो ये हो गया अपना CISD। यहाँ से आप लोग देखो मार्केट ने दोबारा इस लेवल को टैप नहीं किया। एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो अभी जो आपको मैंने CISD बताया उसका ये लो, यहाँ पर आपका SL होगा ना, इस लो को मार्केट ने अभी तक डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, इस लो को मार्केट ने अभी तक स्वीप नहीं किया है, ठीक है। इससे पहले चले जाओ अगर आप लोग 22 में, तो 2022 में भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो आपको मैंने CISD बताया है, ठीक है। ये रहा CISD, ये रहा लो। अभी तक मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, स्वीप नहीं किया। सोचो अगर आपने यहाँ से स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड लिया होता है, SL यहाँ रखा होता है या फिर इसके नीचे, आपका अभी तक, सच में अभी बता रहा हूँ 2026 तक आप लोगों का SL हिट नहीं हुआ होता। क्योंकि यार ये चीज़ें मार्केट में काम करती है। SMT डाइवर्जेंस बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ICT का, ठीक है। और इसको अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, भाई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम के साथ इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और साथ में कोई PD एरे होना चाहिए, लाइक फेयर वैल्यू गैप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ये सारी चीज़ें होती है, वहाँ पर बहुत अच्छे से ये काम करती है। आई थिंक आपको सब कुछ मैंने समझा दिया है, इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि इसके प्रीवियस साइकिल में फिर इथेरियम के साथ यहाँ पर देखोगे अगर आप लोग, इथेरियम का चार्ट नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये मैंने कितने साइकिल में बता दिया, इथेरियम में देखोगे 1 2, ठीक है। तो 2 साइकिल में ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है भाई, ऑलरेडी हो चुकी है। और CISD के साथ मैंने आपको कंफर्म करके बता दिया है, ठीक है। और वो लेवल दोबारा टैप नहीं हुआ है, CISD का जो लो था वो दोबारा टैप नहीं हुआ है, ब्रीच नहीं हुआ है, स्वीप नहीं हुआ है। तो वहाँ पर आपका SL होगा तो भाई मेरे ख्याल से तो लगता है कभी भी आपका वहाँ पर SL टैप नहीं हो सकता, मतलब SL हिट नहीं हो सकता, ठीक है। इथेरियम के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि इथेरियम के साथ कोरिलेशन फिर नहीं देख पाऊंगा क्योंकि इसके आगे चार्ट ही नहीं है उससे पहले का, ठीक है। इसके अलावा और भी आप लोग SMT पेयर देख सकते हो बिटकॉइन के लिए। फॉर एग्जांपल अपना डिक्सी होता है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स, और इसी के साथ आई थिंक USDT डोमिनेंस के साथ भी काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। ये आप लोगों का USDT डोमिनेंस है, ये आप लोगों का डिक्सी है, ठीक है। तो डिक्सी के साथ अच्छा काम करता है और आई थिंक S&P 500 के साथ भी काम करेगा क्योंकि वो एक अपना मेजर बोल सकते हो
अपना पेयर है, मेजर मार्केट है, तो उसके साथ काम करेगा। और यहाँ पर इसके साथ, डिक्सी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, तो थोड़ा समझाना भी मुश्किल होगा और आप लोगों के लिए समझना भी मुश्किल होगा। बट हाँ, अगर हम लोग इसको इन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से तो बिटकॉइन के साथ ये अलाइन कर जाएगा। बट हाँ, अगर हो सकेगा इस वीडियो पर अच्छा कमेंट्स वगैरह आता है, थोड़े लाइक्स वगैरह आ जाते हैं, तो कोशिश करूँगा मैं वीडियो डालने की डिक्सी के साथ इसका कोरिलेशन, मतलब एसएमटी डाइवर्जेंस, फिर हम लोग और अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं और अपना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं भी चाहता तो मैकडी इंडिकेटर सिंपली यहाँ पर जाता और मैकडी इंडिकेटर लगा देता मैं यहाँ पर, और बढ़िया यहाँ पर आप लोगों को समझा सकता था। ठीक है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस वगैरह वगैरह जो भी है, या फिर आरएसआई, ये सब कोई बता रहा भाई, हर कोई बता रहा है। ये चीज़ मुझे कैसे मेरे दिमाग में आई है वो मैं आपको कभी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है भाई, 30 मिनट के ऑलमोस्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया डेली के CSD पे आपको भरोसा नहीं है तो आप लोग मंथली का वेट कर लो, जो कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे तो मंथली में CSD दिया और उसके बाद रीटेस्ट भी हुआ था। ठीक है, और 2018 वाली साइकिल का भी बता ही देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 2018 वाली साइकिल है ये। ठीक है, इस लो को यहाँ पर मंथली बनाया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर आया अपना जो CISD है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम लोग इस लो को नहीं देखेंगे क्योंकि इसने यहाँ पर स्वीप नहीं किया ना, तो हमें यहाँ पर ये वाला CISD देखना है। ये देखो ये। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ये डेली का CISD है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है अपना यहाँ पर मंथली का CISD है। तो अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये देख सकते हो सिर्फ 17% के आसपास का डिफरेंस है। ठीक है, वो भी इस सिनेरियो में जब बहुत बड़ी लंबी रेड कैंडल है विक के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो डेली के CISD से लेके, ठीक है, ये है अपना डेली का CISD। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से भी हाँ 27% का डिफरेंस है। बट हाँ, इतना तो आपको यार मतलब 10-20% का आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। अगर आपको मंथली का CISD देखना है, सेफ एंट्री चाहिए, तो आपको यहाँ पर मंथली का ही CISD देखना होगा, डेली पे आप लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने जो आपको समझाया वो सारी चीज़ें गलत भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो मंथली का एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, जिसको मार्केट यहाँ पर मुझे लगता है इन्वर्स कर देगा। और अगर मार्केट इसको इन्वर्स कर देता ना भाई, समझ जाना कि यहाँ पर मार्केट ने जो है बेरिश POI को डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर दिया, और उसके बाद मार्केट इसी IFVG को, CISD को रीटेस्ट करेगा, और उसके बाद देखना मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, या तो अचानक से फटेगा, या तो ये सितंबर जो अपना क्लैरिटी एक्ट है उसके पास होने से पहले कंसोलिडेट करेगा फिर फटेगा, या फिर फटने के बाद फिर कंसोलिडेट करेगा कहीं पे। ठीक है, करेक्शन लेगा। ठीक है, अगर आप लोग ऊपर देखोगे इस मंथली फेयर वैल्यू के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी टैप्ड है, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे इस हाई पे ऑलरेडी सारी की सारी लिक्विडिटी है सेलर्स की। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर भी लिक्विडिटी है। यहाँ पर लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है बेरिश, और इसको भी मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर चुका है। ठीक है, तो जो भी POI PDI रे होता है उसको मार्केट ने टैप कर दिया होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दोबारा जब वहाँ जाएगा मार्केट तो लिक्विडिटी लेगा, उसको डिसरिस्पेक्ट करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो आप। अगर आप लोग ICT वगैरह ट्रेड करते हो तो समझ गए होगे। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि दिस मे बी दी बॉटम। ठीक है, अगर टाइम के हिसाब से बात करें तो बॉटम अक्टूबर में लगना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हो सकता है भाई ये साइकिल थोड़ी डिफरेंट है, और इस बारी पहले ही हमारा बॉटम लग चुका है। अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन ने 54% का यहाँ पर ड्रॉप लिया है, जो कि काफ़ी सही है। ठीक है, पिछले साइकिल से कम है। यहाँ पर पिछले साइकिल में ऑलमोस्ट 87% का लगा था, उसके बाद फिर 84% का, एंड इसी तरीके से 77% का लगा था। लेकिन इस बार हो सकता है भाई 54% ही लगे। ठीक है, बाकी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों को और मैं गाइड करूंगा, समझाऊंगा, जो भी मैं चीज़ें सीखा हूँ पिछले साइकिल में वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है, वहाँ पर सारी अपडेट वगैरह देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अपडेटेड रहोगे वहाँ पर आप लोग रहोगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। थोड़ी मतलब ज़्यादा मेहनत हो गई आज, गर्मी से मतलब पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं, तो इसी बात पे लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।